खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती। उसके 10वें बाप में से उस दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों से कहा, मत डरो, कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली न जाए, न छुपी है जो जानी न जाए। और जो कुछ तुम अंधेरे में कहते हो वो उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कानों में सुनते हो कोठों पर उसकी मनाती करो। उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को नहीं कर सकते। उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? उनमें एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, क्योंकि तुम बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। चुनाचे जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। जो आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदाबंद में अजीज मोमिनीन, आज साल के दौरान 12वां आम लतूरिया इतवार है और खुदा के हजूर आज पूरी दुनिया में फादर्स डे भी मनाया जाता है, योम वालिद भी मनाया जाता है, बाप का दिन भी मनाया जाता है। आप सबको योम वालिद बहुत बहुत मुबारक हो। आज कलाम के 2 हिस्से होंगे, पहला जो आज की तलावतें हैं और दूसरा हिस्सा आज के दिन के हवाले से। उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो बदन और जान को और रूह में जहन्नम में डालता है। और फिर खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है कि तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से ज्यादा है और तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। कलाम सुनाते हुए एक दफा मैंने बताया था कि दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है और खुदा ने बाप इब्राहिम से वादा किया था कि तुम्हारी औलाद आसमान के सितारों के मुताबिक होगी और समंदर की रेत की इमानत होगी। तो मैंने कहा सियारे तो गिन सकते हैं, सितारों को गिनना नामुमकिन है। रेत को फुटों के हिसाब से जमा कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, लेकिन रेत के ज़रों को जानना या एक एक ज़रे को जानना आज तक पैमाना ही नहीं बना। और इसी तरह इंसान के जिस्म के सारे अज़ा खुदा की तरफ से बरकत के हैं और इसलिए आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, दुनिया इस मकाम तक नहीं पहुंची, इतनी टेक्नोलॉजी है। जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मैं जानता हूं, इंसान खुलियों को जान चुका है, सेल को जान चुका है, अंतरियों को जान चुका है, जिस्म के हिस्सों को जान चुका है, ट्रांसप्लांटेशंस होती हैं, लेकिन आज इंसान अपने सर के बालों को भी नहीं जान सकता। एक अलहदा बात है कि जिसके बाल झड़ जाएं। क्यों खुदा ने कहा? बड़ी हिकमत की बात है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि तुम अपने सर के बाल को अपनी मर्जी से ना सफेद कर सकते हो ना स्याह कर सकते हो। इसके लिए भी किसकी जरूरत होती है? खुदा के शौर की जरूरत होती है, अक्ल की जरूरत होती है। और आजकल के दौर में बच्चे बाबे बने ने डाई लगा के, और नौजवान जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो नौजवान बने हैं। उल्ट चल रहा है। सर के बाल सफेद होना हिकमत की अलामत है और खुदा के कलाम में खुदा इसे बुजुर्गी की अलामत भी कहता है।
जब इंसान इकरार की बात करता है तो आज के कलाम अक़दस में खुदावंद यीशु मसीह 3 दफा एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, डरो मत, डरो मत। फिर कहता हूं डरो मत। और ये भी कहते हैं कि जो कुछ तुमने सुना है, कानून से सुना है, जाकर कोठों में मनादी करो। जो तुमने अंधेरे में कहा है, जाकर उजाले में बयान करो। और जो चीज छुपी है वो जाहिर की जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बयान करते हैं। और पिछले इतवार खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को मुकर्रर किया और इस इतवार खुदावंद यीशु मसीह ये बयान करते हैं कि ये जिंदगी जो मैंने आपको दे दी है, चुनाव 12 रसूलों को दे दिया है, वो कोई आपकी जिंदगी आसान नहीं है। हर रोज मरना होगा, हर रोज जीना होगा। और मरना और जीना किसके लिए होगा? यीशु के लिए होगा। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? यीशु मसीह के लिए होगा। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, हमारा जिंदा रहना या इस दुनिया से रुखसत होना, हम इस दुनिया में भी यीशु के हैं और जब यहां से रुखसत भी होंगे तो यीशु के लबादे से ही रुखसत होंगे। इससे बढ़कर कोई जलाल हो नहीं सकता। ये छाप, ये अक्स, ये मोहब्बत यीशु आप पर भी नाज़िर करना चाहता है और बयान करना चाहता है कि इस मोहब्बत और इस अश्क को, इस जलवे को, मोहब्बत को अपनी जात में छुपाए रखो। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनी, इकरार करना, खुदा के हजूर ईमान का इकरार करना, आज यहां आना इस बात की अलामत है कि हम यीशु को सजदा करने आए हैं और हमारे सर जो हैं यीशु की खातिर ही झुकेंगे, किसी और की खातिर नहीं झुकेंगे। हम यीशु की खातिर ही बढ़ेंगे, यीशु ही में चलते जाएंगे और यीशु ही हमारी राह, हक और जिंदगी है। वो इस दुनिया में इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए। और कौन सी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी पाए। और आज यीशु से कसरत की जिंदगी पाने आए हैं। इसलिए कई दफा हमें मगालता दिया जाता है, और फिर पैसे का हो, जायदाद का हो या कोई और लालच हो, मगालता देकर हमें दूर कर दिया जाता है। और आज यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो तुम्हारे साथ हैं। यीशु मसीह इकरार करते हैं कि अगर तुम दुनिया में रहते हुए मेरे नाम का इकरार करोगे तो मैं भी बाप का जो आसमान पर है क्या करूंगा? तुम्हारा भी इकरार करूंगा। ये मेरे रास्तबाज लोग हैं। यीशु मसीह ये फजल, ये ताकत आज हमें देना चाहता है। और खूबसूरती की बात है कि हर रोज कौन कौन यीशु का इकरार करता है? तो हम सब यीशु का इकरार करते हैं। और जब यीशु का इकरार करते हैं तो यीशु की हाँ में हाँ और यीशु की ना में ना हो। यीशु के कलाम में हमने चलना है, यीशु की बातों में हमने चलना है। और ये कलाम आज हमें जिंदगी देता है। हमने दुनिया से मगालता नहीं खाना। यिर्मयाह नबी इसी मगालते की बाबत बताता है। यिर्मयाह नबी जो खुदा का नबी है, जो बातरे मदर माँ के पेट ही में खुदा उसे मुकर्रर करता है, नबी होता है, काहिन होता है। और फिर खुदा के हुजूर उसका ताल्लुक बिन्यामीन के कबीले से होता है। याकूब के कितने बेटे थे? 12। और उनमें से सबसे छोटा जो कबीला था, जो छोटा बेटा था, बिन्यामीन का कबीला था। और फिर यिर्मयाह नबी बिन्यामीन के कबीले से था, नबी था, काहिन था और खुलकर बयान करता था। कभी कभी खुदा से भी गिला शिकवा करता था और खुदा उसके गिले शिकवे को सुनता था और फिर उसकी आवाज को सुनता था। नौहा करने वाला नबी कहलाता था, जो मातम करता था।
और जो खुदा के हजूर कुर्बानियां अदा करता था, और फिर कई दफा उसका कलाम बड़ा ही सख्त होता था, और सख्त होने के साथ कई दफा उसे हैकल में इबादत करने नहीं देते थे, उसे हैकल से दूर कर देते थे, उसे हैकल से जुदा कर देते थे, मारते थे, पीटते थे। लेकिन फिर भी वो खुदा से कहता है कि ऐ खुदा, तूने मगालता दिया और मैंने मगालता खाया। इसका मतलब यह है कि धोखा दिया। कैसी उसकी खूबसूरत बात है खुदा के साथ। वो खुदा को कहता है कि तूने मगालता दिया और मैंने मगालता खाया। तूने कहा ये कौम बड़ी अच्छी है, ये तुझे कुछ नहीं कहेगी, तू मेरे कलाम को बयान करेगा और मैं तेरी ही कौम से पिटा जा रहा हूं और मैंने तेरे कलाम की खातिर मगालता खाया। मैं तेरे कलाम को छोड़ देना चाहता हूं, मैं आम सी जिंदगी बसर करने चाहता हूं। और फिर खुदा उसे दोबारा से खींचता है, दोबारा से बुलाता है, और फिर उसके अल्फाज ये आते हैं, मस्कीन ने दुहाई दी और खुदा ने उसे क्या कर लिया, क्या कर लिया, बचा लिया। मस्कीन ने दुआई दी, इल्तिजा की, दुआ करता रहा और खुदा ने उसे क्या कर लिया, बचा लिया। हम भी दुआ जब करते हैं तो मुसीबतें बेशुमार होती हैं, तकलीफें बेशुमार होती हैं। हम गैर कौमों में काम करते हैं, सताए जाते हैं, पीटे जाते हैं, अल्फाज बुरे कहे जाते हैं, लेकिन जिसने यीशु का इकरार किया, जान जाए पर ईमान ना जाए। यही बात है कि जान तो आर्जी है, जान तो इस दुनिया में खुदा का तोहफा है, लेकिन ईमान ना जाए। तो कौन कौन कहता है ईमान रहना चाहिए जिंदा? खुदा के नाम को जलाल हो, खुदा के नाम को जलाल हो, खुदा की तमजीद हो। ये ईमान ही है, इतनी बड़ी तादाद में आज मौजूद है तो खुदा का ईमान है, खुदा का इकरार है कि हम बाप का नाम लेने आए हैं। खुदा इस नाम में आपको बरकत दे, आपके औलाद को बरकत दे और हमेशा आप पर खुदा के कलाम की छाप रही। आज जब फादर्स डे मनाते हैं तो कौन कौन अपने वालिद से प्यार करता है? वालिद का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, खिदमत का रिश्ता है और प्यार का रिश्ता है। वालिद अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे देता है। और मुझे आज भी पता है, मैं काहिन भी बन गया हूं, लेकिन जहां गलत होते हैं अपने वालिद साहब से क्लास होती है, अपने वालिद साहब से तरबियत होती है, और कहीं ना कहीं जिंदगी के दर्स देते रहते हैं, कहीं ना कहीं बताते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जिंदगी में रहना सहना और खिदमत करना बताते रहते हैं। वालिद का किरदार खुदा ने बड़ा ही अहम बनाया है, और इसलिए खुदा ने जब कायनात बनाई, आदम को बनाया, तो आदम को सरबराह बनाया कि जमीन पर रहकर खिदमत करनी है और खिदमत करते हुए खुदा के नाम को बढ़ाना है। एक वालिद आसमान पर है, जहां यीशु मसीह फरमाते हैं तुम्हारा एक ही बाप है, वो है आसमानी बाप। तुम जमीन पर किसी को बाप ना कहो। और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में यूं मकरूम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। सो बाप की मोहब्बत ये है, चाहे बाप जमीनी हो आसमानी हो, अपने बच्चों को जिंदगी देता है। ये बाप की मोहब्बत है कि बाप सुबह से लेकर शाम तक और रात तक, दोपहर हो सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो छांव हो, एक वालिद ही अपनी औलाद के लिए काम करता है।
अपने जिस्म के हिस्से को तोड़ देता है, अपने जिस्म को तोड़ तोड़ कर अपनी औलाद को पालता है। उधर बाप काम करते हुए अपनी हड्डियों को तोड़ देता है, इधर औलाद नशो नुमा पाती है। एक कीड़ा है जिसको बिच्छू कहते हैं। जब वो मादा अपने बच्चों को अपनी पीठ पर रखती है पहले दिन से ही, तो ऐसे उसके जिस्म की साख्त होती है और फिर उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके सारे जिस्म पर फैल जाते हैं। अब ये हशरात क्या करता है, अब ये बच्चे आस्ता आस्ता अपनी मां के बदन ही से खाना खाना शुरू कर देते हैं। अपनी मां के वजूद ही से वो जो है गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। मां का वजूद कम होता जाता है और ये बच्चे जो हैं बड़े होकर बढ़ जाते हैं और आगे रेंगना शुरू कर देते हैं। एक वालिद की भी जिंदगी इसी तरह की है। एक वालिद काम के लिए जाता है और काम के लिए जाकर अपने आप को तोड़ता है और एक वालिद पूरे खानदान को पालता है। आज के दौर में खुदा के हुजूर कई दफा हम अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते। कई दफा बड़े बन जाते हैं, सियाने बन जाते हैं, बहुत ज्यादा अक्ल आ जाती है और अक्ल आने के बाद हम अपने वालिद को एहतराम नहीं देते। कई दफा नौजवान नस्ल दुलकारती है, बुरा भला कहती है, इधर उधर की बातें कर देती है और कलाम में लिखा है खुदा के कितने हुक्म है? 10 हुक्म है और 10 हुक्म में से चौथा हुक्म कौन सा है? लिखा है, कहा इसी तरह जाता है कि मां और बाप की, लेकिन जब इसको पढ़ा जाता है तो क्या लिखा है? तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। और यशू बिन सरा की किताब में लिखा है कि तू अपने वालिद का हुक्म मानेगा और तेरे वालिद की दुआ आसमान के बादलों को चीरती हुई खुदा के हुजूर पहुंचेगी। इतनी बाप की दुआ में असर है, इतनी बाप की दुआ में असर है कि वो जमीन पर दुआ करेगा और जिस तरह धुआं आसमान पर जाता है, बादलों से मिल जाता है, तेरे बाप की दुआ बादलों को चीरती हुई खुदा के पास पहुंचेगी। आज के दौर में हम यौम वालिद मनाते हैं। खुदा का शुक्र है हमारी कलीसिया में मनाया जाता है। पाकिस्तान की कलीसिया में कैथलिक कलीसिया और दूसरी कलीसिया मनाती हैं। अपने बुजुर्गों को कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी खिदमत को सलाम करते हैं। बाप की खिदमत का यहाँ एक ही दिन नहीं है, बाप डे मनाने का, फादर्स डे मनाने का, अब्बू डे मनाने का, या बाप का डे मनाने का। हर रोज फादर्स डे है जब बाप आपके लिए कमाई के लिए निकलता है, कुर्बानी देता है और बरकत देता है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिन कई दफा 12 बजे तक सोए रहते हैं। आपके वालिदैन कितने बजे निकलते हैं? 6 बजे। और आपका सोने का वक्त और उनका काम का, जितनी खामोशी है चर्च में, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपके वालिद जो हैं 8 बजे काम पर जाते हैं और आप 5 बजे सुबह उठते हैं। ऐसा नहीं है। आपके वालिद सुबह सुबह उठते हैं और आप सोए होते हैं। आपके वालिद का लिबास खस्ता हाल होता है और आप ब्रांडेड शूज एंड क्लॉथ, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स पहने होते हैं। आपके वालिद मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए उनके जिस्म जो है कमजोर होता जाता है और आप नशा करते हुए
अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं। जब आप नौजवान नस्ल नशा करती है तो आप अपने वालिद को मजूर कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं आपका वालिद मजूर हो, हैंडीकैप हो? नहीं ना। आप खुद नशा कर रहे हैं, आप खुद पी रहे हैं, झूम रहे हैं, और फिर जितना आप ज्यादा डूब रहे हैं इस लानत में, उतना ही ज्यादा आप अपने बाप को मजूर कर रहे हैं। आप अपने बाप की आंखों की रोशनी को खत्म कर रहे हैं। आप अपने बाप के दिल की धड़कन को खत्म कर रहे होते हैं। आप अपने वालिद के हाथों को काट रहे होते हैं। आप अपने वालिद की टांगों को अपाहिज करते होते हैं। ये आप हैं जब आप बुराई में पड़ जाते हैं। ये आप हैं जब आप नशे में चले जाते हैं। ये नौजवान बेटियां हैं जो इश्क आशिकी में भाग जाती हैं और फिर अपने वालिदैन के लिए जिल्लत का बाइस बनती हैं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा के हजूर खुदा आपको अक्ल देना चाहता है, हिकमत देना चाहता है, प्यार देना चाहता है कि आज खुदा का इकरार करना है, खुदा की मोहब्बत में बढ़ना है, खुदा के फजल में बढ़ना है, खुदा के कलाम में बढ़ना है। हमने दुनियावी इकरार नामे नहीं करने हैं, दुनियावी तौर पर नहीं चलना है, बल्कि खुदा के हजूर अपने वालिद की कदर करते हुए खुदा से बरकत मांगनी है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज जब यौम वालिद मनाया जाता है तो आज खुदा के हजूर अपने वालिदैन की खिदमत को सलाम करें। मैं बेटियों से भी गुजारिश करता हूं, बेटों से भी गुजारिश करता हूं, अगर आप वेल ड्रेस हैं और आपके वालिद के वालिदैन के कपड़े फटे हैं तो फिर अफसोस इस नौजवान नस्ल पर। क्यों? क्योंकि जिन्होंने आपको पाला था अब वो आपके मुंतजिर हैं। जिन्होंने आप पर रुपया पैसा खिदमत कर दी, मोहब्बत में, कुर्बानी में, अब वो आपके मुंतजिर हैं और आपके पास वक्त ही नहीं। आप खाएं खाने जितने मर्जी, लेकिन अगर आप अपने वालिद की वालिदा का ख्याल नहीं रखते तो अफसोस आप पर। मैं आज इस चर्च में बेशुमार बेटियां भी बैठी हुई हैं जो बहू हैं, जो दूसरे घरों से आए हैं, इस कलीसिया का हिस्सा बनी हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि अपने ससुर की इज्जत करें, खिदमत करें। आप जिस घर में आते हैं, अब यहाँ के आपके माँ बाप हैं और जिनकी शादियां होने वाली हैं वो भी जरा गौर से सुन ले, वो भी आपके माँ बाप हैं। एक माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया और दूसरे माँ बाप जो हैं जिनकी जिंदगी का आप हिस्सा बनेंगे, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। अपने ससुर की इज्जत करें। आप जब दूसरे घरों में आ जाते हैं तो एक माह, दो माह, तीन माह बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, फिर आखिर में वही ससुर और सास बुरी लगती है। वही बुजुर्ग जो है बुरे लगते हैं। वो ज़ईफ हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। आप नौजवान हैं। बहुओं से, बेटियों से जब आप देखते हैं कि आप जब अपने ससुर की इज्जत करते हैं, फादर इन लॉ की इज्जत करते हैं या करती हैं, तो जो बाप आपके घर में बैठा होता है उसकी भी इज्जत होती है। इसी दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी दुनिया में आपको नेकी का बदला नेकी से मिल जाएगा। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा के हजूर आज दुआ करनी है
कि खुदा हमेशा आपके बुजुर्गों का साया जो है आप पर रखे, हमेशा छाप रही। और जिस घर में बाप होता है उस घर में खुदा का प्यार होता है। चाचे बाबे अपनी जगह, रिश्ते नाते अपनी जगह, मावा बड़ियां बन जांदियां ने, बाप एक ही है और वो आसमान का और जमीन का बाप एक ही है। और इसलिए खुदा के हुजूर आज गुजारिश है कि हमेशा अपने वालिद की इज्जत करें, वालिद का एहतराम करें। अहम बात जो करना चाहता हूं, कई दफा नौजवान नस्ल जो है अपने वालिदैन को, वालिद को गालियां निकालती है। सुना है ना, कहीं सुना है? आपकी खामोशी मुझे बहुत दूर तक ले जाती है। बेशक वो आपके लिए बुरे अल्फाज कह देते हैं, कोई बात नहीं, उनकी उम्र है। दूसरी बात, उन पर हाथ ना उठाया करें। ये कई दफा कानों को सुनने को मिलता है, बुरी बात है, हाथ ना उठाया करें। जिसने भी हाथ उठाया, जिसने भी गाली दी, काहिन होते हुए मैं खुदा से उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं खुदा के हुजूर इस अक़दस कुर्बानी में उस नौजवान बेटे और बेटी से खुदा के हुजूर खुदा से माफी मांगता हूं। क्यों? ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। गुनाह और भी हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों को मारना, गालियां देना, और कई दफा ये सोशल मीडिया का दौर है, बुजुर्गों को धक्का दे देते हैं, बुजुर्गों को चारपाई से ऐसे नीचे फेंक देते हैं, सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं, कई दफा कमरे को ऐसा निजाम कर देते हैं, गैस खुली छोड़ देते हैं। ना किया करें। ये दुनिया के वाकयात हमें सुनने को मिलते हैं और कई ऐसे बुरे तजर्बात हैं। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि खुदा ऐसा बुरा वक्त किसी पर भी ना लाए और हमेशा अपने वालिदैन को साथ रखा करें। ये खुदा की बरकत है, ये खुदा का फजल है। कलाम का इख्तिताम करने से पहले एक कहानी बताता हूं, गौर से सुनना। बाप है, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालता है और फिर उन बच्चों की माँ जो है उसका इंतकाल हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। बाप ही अकेला रह जाता है, बड़ा बेटा भी नहीं संभालता, दूसरा तीसरा करते करते छोटे पर कूड़ा निकलता है। छोटा भी उकता जाता है। कभी कभी बाप सुबह सुबह दुआ करना शुरू कर देता है, कभी कभी ऊंचा बोलना शुरू कर देता है। बेटा कई दफा उकता जाता है, गुस्सा कर देता है और उसकी बीवी उसे मशवरा देती है, लफ्ज सुने, या बाबे ने साड़ी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो क्या करते हैं, एक दिन सोचते हैं कि अपने वालिद को बाहर लेकर जाते हैं। वालिद से चला नहीं जाता लेकिन खुश होता है कि मैं बाहर जा रहा हूं। बेटा उसे कंधों में उठाता है और उठाने के बाद जंगल की तरफ ले जाता है और बाप खुश है, आसमान को देख रहा है, परिंदों को देख रहा है। बाप तो बाप है, बाप को तो फितरत का पता होता है। जब बेटा कंधे से उठाए रखा होता है तो बाप दरख्त की जो टहनियां होती हैं, शाखें होती हैं, आस्ता आस्ता वहां से ना पकड़ता एक शाख, और जैसे जैसे बेटे के कदम उठते हैं
बाप वो लकड़ी तोड़ता है, उधर फेंक देता है, फिर तोड़ देता है, फेंक देता है, फिर तोड़ देता है, फेंक देता है। एक गार में पहुंचते हैं और उस गार में अपने बाप को जो है बेटा रख देता है। कहता बाप अब मैंने तुझे छोड़ दिया, मेरे लिए तू जिए या मरे, लेकिन एक बात मैं तुझसे पूछता हूं, जब मैंने तुझे कंधों पर उठाया तो वो लकड़ी तू तोड़ तोड़ कर क्यों जमीन पर फेंकता था? तो बाप का बड़ा खूबसूरत जवाब होता है, मुझे तो पता है कि तूने मुझे छोड़ देना है और मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं वो निशान तेरे लिए छोड़ रहा हूं कि तू जाकर अपनी औलाद से मिल जाए। तो ये खुदा का कलाम है जो खुदा बाप में मोहब्बत और रहम पैदा करता है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, बाप के दिल में हमेशा मोहब्बत होती है, एहतराम होता है और चाहत होती है। खुदा के हजूर आज जहां अपने जिस्मानी बाप की बात करते हैं, आसमानी बाप की बात करते हैं, तो खुदा के हजूर मनात होते हुए, काहिन होते हुए अभी आपके रूहानी बाप हैं। और इसलिए खुदा के हजूर रूहानी बाप होते हुए आप मेरे बेटे और बेटियां बेशक भावें 70 साल के हों, आप मेरे बच्चे हैं। और इसलिए मेरा फर्ज होता है कि हमेशा अपनी कलीसिया के लिए दुआ करना और दुआया माहौल अनायत करना। अपने रूहानी रहनुमाओं के लिए दुआ किया करें जिन्हें आपकी दुआओं की जरूरत होती है। जिस तरह आप बेशुमार दुनियावी मसाइल से गुजर कर आते हैं, इसी तरह बेशुमार चैलेंजेस होते हैं। खुदा के हजूर अपने काहिनों की बुलाहट के लिए दुआ करें। कौन कौन अपने फादर्स के लिए दुआ करता है? ठीक है, खुदा आपको बरकत दे ताकि इसी तरह आपके काहिन आपकी खिदमत करें। खुदा में यीशु मसीह के नाम को जलाल हो।